मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कल शपथ लेंगे तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। मंत्रिमंडल में बिहार से किस पार्टी की कितनी हिस्सेदारी होगी, जी न्यूज पर इसका एक्सक्लूसिव फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह फॉर्मूला अब तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बिहार से बीजेपी और जेडीयू के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान और एचएम यानी हम पार्टी के जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार से मंत्रियों के चुनाव में जाति समीकरण का भी खास ख्याल, साथ ही यह भी संभावना है कि आज देर रात तक मोदी मंत्रिमंडल के लिए शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि कल शाम 7:15 बजे का वक्त तय है जब राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। लेकिन इस बार की यह सरकार गठबंधन की सरकार है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और जेडीयू और टीडीपी सरकार के अहम सहयोगी दल हैं। इसीलिए गठबंधन के सहयोगियों को भी साधने का फॉर्मूला तय किया जा चुका है। तो बिहार की अहमियत बढ़ी है और इसी के मद्देनजर बिहार से जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कई चेहरे नजर आएंगे। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र और रवि त्रिपाठी। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख करता हूं, जरा यह बताइए कि बिहार का ये जो फॉर्मूला होगा इसके अंदर क्या वो चीजें हैं जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यानी दलों का संतुलन तो है ही, लेकिन जातियों का संतुलन कैसे रखा जाएगा, क्योंकि जल्दी ही बिहार में चुनाव भी है। बिल्कुल, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दोनों बीजेपी और जदयू की तरफ से बराबर हिस्सेदारी होगी। यानी जो जानकारी मिली, 3 मंत्री होंगे बीजेपी और जदयू से। इसमें जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। एक जाति से एक ही पार्टी का मंत्री होगा। अब इसमें भी कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन हुआ है उसमें भूमिहार, अति पिछड़ा और कुशवाहा ये जदयू खेमे से मंत्री बनेंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ललन सिंह भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील कुमार हैं और इसी तरह से रामनाथ ठाकुर, और इनके अलावा सुपौल से सांसद जो है दिलेश्वर कामत, इनमें से कोई ना कोई मंत्री बन सकता है। उसी तरह से बीजेपी को जो कोटे से होगा उसमें राजपूत, ब्राह्मण और यादव ये कास्ट को उसमें साधने की कोशिश की जाएगी। जहां तक राजपूत की बात है, जो हमें जानकारी मिल रही है, महाराजगंज से जो सांसद हैं, चाहे वो जनार्दन सिग्रीवाल हो या फिर राजीव प्रताप रूडी हो, इसी तरह से दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय जो यादव कम्युनिटी से आते हैं, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए। हालांकि वरिष्ठ जो मंत्री पहले रहे हैं पिछले 10 साल से, गिरिराज सिंह, उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। गिरिराज सिंह का भी नाम हो सकता है। उसी तरह से संजय जायसवाल भी एक प्रमुख उम्मीदवार हो सकते हैं। तो लेकिन सबसे मोटी बात यह है कि जातीय समीकरण को साधा जाएगा 2025 को ध्यान में रखते हुए विधानसभा, और किसी तरह कोई गलतफहमी ना हो, कोई संशय ना हो, दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी। हालांकि गलतफहमी ना हो रविंद्र, शायद यही वजह थी कि कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो नाम चल रहे हैं और चलवाए जा रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। लेकिन फिर भी जो समीकरण आपने बताया, जाहिर तौर पर मंत्रियों के नाम इन्हीं समीकरणों के आधार पर तय भी होंगे। लेकिन रवि त्रिपाठी, अगर इन समीकरणों की बात की जाए तो देखिए, भले ही संख्या किसी की कितनी भी हो, लेकिन बीजेपी ये जो संकेत देने की कोशिश कर रही है बराबर से सबकी हिस्सेदारी होगी। 18 मंत्री बीजेपी के कोटे से, 18 मंत्री जो हैं वो इसी तरीके से जो है सहयोगी दलों के कोटे से भाग लेंगे। यानी एक जो मंत्रिमंडल है उसका आकार जो प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेगा वो कितना बड़ा होने जा रहा है? देखिए, फिलहाल अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो मैंने सुबह भी बताया था कि लगभग 81 मंत्री प्रधानमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं। टोटल 81 प्रधानमंत्री समेत हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 40 से 50 के आसपास का मंत्रिमंडल का अभी गठन होगा। बाद में उसका एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन 50 के आसपास मंत्री शपथ लेंगे। और बड़ी बात यह है कि खाली बिहार नहीं, आप गौर कीजिए, हरियाणा में चुनाव होना है इसी साल, तो हरियाणा को रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा ठीक ठाक। महाराष्ट्र में आपको चुनाव होना है इसी साल विधानसभा का, महाराष्ट्र में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आपको। सारे राजनीतिक दल जो है, चाहे शिवसेना हो, चाहे अजित पवार का दल हो, चाहे बीजेपी हो, किस तरह से मराठा वोट को साधा जाए, किस तरह से दलित वोट को साधा जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा नहीं, यही नहीं, इसके अलावा आप बाकी अगर गौर करेंगे तो तमाम देश में, चाहे कर्नाटक हो जहां से आपको रिप्रेजेंटेशन ठीक मिला है, जहां से कर्नाटक ने आपको फिर भी बहुत कम आपको हार हुई है, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में जहां जबरदस्त आप जीत हासिल करके आए हैं, तेलंगाना हो गया, आपको आंध्र प्रदेश में टीडीपी को आपको रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक देना पड़ेगा। टीडीपी अहम मंत्रालय ले
मिलेगा। जिस तरह से रविंदर बता रहे हैं, अगर बिहार में जेडीयू को 3 की बात हो रही है तो आपको वहां भी आंध्र प्रदेश में भी ठीक ठाक मंत्रालय देना पड़ेगा और बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे। आईटी से लेकर सड़क परिवहन और तमाम सारे मंत्रालयों का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक हाईटेक उनका कहा सोच रही है उनकी, और आईटी को लेकर बहुत लंबे समय से उनकी एक पहचान रही है देश में। तो कहीं ना कहीं देश भर के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है, जो चुनावी राज्य है, खास तौर पे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, इनको टारगेट जरूर रखा जाएगा और वहां के कास्ट कैलकुलेशन को और तमाम समीकरण को देख के ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, अभी आप बने रहिए हमारे साथ में रविंद्र। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात की जाए, क्योंकि इस बार सरकार के 15 मंत्री के करीब हारे हैं चुनाव के अंदर, तो इस बार क्या माना जाएगा कि इस में लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही अपनी टीम के अंदर किन नए चेहरों और नए कंपोजिशन को प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें अगर जाट कम्युनिटी से देखा जाए, क्योंकि जाट कम्युनिटी से अगर होगा तो जयंत चौधरी का मंत्री बनना तय है, क्योंकि कल ही वो जो कमेटी बनी है, अनऑफिशियल एक कमेटी बनी है, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की जो एलायंस से बात कर रहे हैं, उसमें जयंत चौधरी से बात हुई थी। तो जयंत चौधरी का अपने मंत्री बनना तय है। उसी तरह से साउथ से अगर देखा जाए, पूरा केरल और तमिलनाडु का रिप्रेजेंट करने के लिए सुरेश गोपी, जो एकलौता सांसद है केरल से, उनको मंत्री बनाया जाएगा। उसी तरह से राज्यसभा में अगर कोई साउथ का है तो उसको बनाया जाएगा। तमिलनाडु से होगा तो डी पुरंदेश्वरी या फिर सी आर रमेश, इनमें से एक मंत्री बनेगा। टीडीपी से हो सकते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश अभी आप बने रहिए मेरे साथ। सरकार के शपथ ग्रहण की जो तैयारियां चल रही हैं, गठबंधन के सहयोगी का फॉर्मूला जो है तय हो रहा है, और इसी के बीच बड़ी खबर आ रही है कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिल सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, उनके पिता अजीत सिंह भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, एनडीए की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वाजपेयी सरकार के साथ में उनके पिता अजीत सिंह मंत्री थे, उसके बाद में यूपीए सरकार के दौरान भी अजीत सिंह मंत्री रहे, और अब जयंत चौधरी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और इंडिया गठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में चुनाव से पहले शामिल हुए थे आरएलडी नेता जयंत चौधरी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासा प्रभाव रखती है उनकी पार्टी आरएलडी। और इसी के मद्देनजर बीजेपी अपने सहयोगी दल आरएलडी को भी मंत्री पद दे रही है। जयंत चौधरी एनडीए नेताओं की बैठक के अंदर भी शामिल थे। और देखिए, ये मंत्रियों का, सहयोगी दलों का जो फॉर्मूला था वो आपको बता रहे हैं, और खासतौर पर बिहार से फॉर्मूला बता रहे हैं। बिहार की अगर अहमियत की बात की जाए तो कब कितने मंत्री बने, 2014 में अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो बिहार से 5 मंत्री थे, वहीं 2019 में 6 मंत्री बिहार से बनाए गए। लेकिन अब की बार बिहार का दबदबा ज्यादा होगा, इसीलिए बिहार से 8 मंत्री हो सकते हैं। जी न्यूज़।